गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनी हुई है। आज हम हेमकेश क्लासेस में प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के ऊपर काम करने वाले हैं। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के ऊपर एक क्वेश्चन 100%, एक या दो क्वेश्चन 100% आपके मिलते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% आपके एक या दो क्वेश्चन उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट होने वाले हैं पूरी तरह से। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। अगर जेएनवी की तैयारी आपका बच्चा कर रहा है, उसका एग्जाम आने वाला है, अभी 11 अप्रैल को है, वो भी आपका प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट में से जरूर क्वेश्चन होगा। और या तो सीयूईटी की तैयारी जो मई मंथ में होने वाला है, उसमें भी प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट में से जरूर क्वेश्चन होगा ही होगा। हम प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट में तीन बड़ी चीजें देखते हैं। सबसे पहले सीपी, एसपी और एमपी। बेसिकली सीपी, एसपी और एमपी होता क्या है, आइए जानने की कोशिश करें। जो सीपी है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बच्चों को सबसे पहले समझना होगा कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है। बेसिकली ये एक्चुअल प्राइस होता है चीज का, प्रोडक्ट का, जिसमें वो चीज बाई करता है, खरीदता है। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने लिया है, तो मैंने 15 रुपए का ये मार्कर लिया है, मान लो 15 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस है। अब जब हम इसको अपनी शॉप पे लेंगे, 15 रुपए का लिया, तो अब इसको बेचने का जो प्राइस है 20 रुपए है या 25 रुपए है, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एसपी मीन सेलिंग प्राइस। इस मार्कर का जो सेलिंग प्राइस है, ये मैंने 15 रुपए का ले लिया, से 15 रुपीज का, इसको मैंने 20 रुपए का या 25 रुपए का बेच दिया। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा सेलिंग प्राइस था। और एमआरपी इसका होता है, दैट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एक लिस्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि कितने की कोई चीज आपने बेचनी है। उस पे हो सकता है लिखा हो 30 रुपीज। 30 रुपीज इसका मार्केट प्राइस था। सेलिंग प्राइस इसका 25 रुपए, 25 रुपए में आपने बेच दिया। और कॉस्ट प्राइस इसका 15 रुपए है। आपको इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, या तो जिसमें आपको कोई फाइंड करना होगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस की परसेंटेज, कि लॉस कितना हो गया। अब बिजनेस में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी जो एमपी होता है, ये एक यूजुअल एंटिटीज रहती हैं। किसी भी बिजनेसमैन को जब तक इन चीजों को नॉलेज नहीं होगा, वो अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में, अपनी एंटरप्राइज में, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। और उसको ये पता नहीं चलेगा कि कितने परसेंटेज मुझे प्रॉफिट हो रहा है और कितना मुझे लॉस हो रहा है, कब मुझे डिस्काउंट देना है। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप बने रहिए। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमपी के बारे में समझा कि मार्केट रेट प्राइस होता क्या है। अब हम सबसे पहले प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट में पहला कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जिसको गेन भी कहते हैं। प्रॉफिट इस प्रकार निकलता है जब भी कोई चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, जिस प्राइस से अगर आप लेते हो, तो आप उससे ज्यादा बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने उससे कम बेचा तो आपको उसका लॉस होगा। हम प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट तीनों चीजें अलग अलग समझेंगे। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट, मान लो कॉस्ट प्राइस था 240, 240 रुपए का कोई आर्टिकल हमने खरीदा। जब उसको बेचने की बारी आई तो हमने उसको सेलिंग प्राइस 300 पे बेच दिया। दैट मीन 60 रुपीज का प्रॉफिट हम गेन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक आर्टिकल के ऊपर। तो इसका मतलब है इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में हमें फाइंड क्या करना होता है, तीन चीजें, तीन फॉर्मूलाज आपको हर एक में दिखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, आपको सेलिंग प्राइस इसमें फाइंड करना होगा, और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। तीनों चीजें फाइंड करने के फॉर्मूलाज हैं क्या। सबसे पहले मैं प्रॉफिट परसेंटेज देखता हूँ कि अगर हमारे पास ये आर्टिकल था, तो हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम इस प्रोडक्ट का निकालना चाहें, तो वो होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी का मतलब है 300 माइनस 240, 300 -240 अगर मैं करूं, तो मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है, वो प्रॉफिट आ कितना रहा है,
वो 60 आ रहा है, लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है कि मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में। अभी तो ये 60 खाली एक आर्टिकल पे हमें मिला था, तो मुझे क्या करना है, एसपी माइनस सीपी मेरे पास आ गया 60 डिवाइडेड बाई सीपी, मेरा कॉस्ट प्राइस है कितना 240, मल्टीप्लाइड में इसको करूंगा 100 से। आपको समझ आ रही होगी कि अगर मैं इसको इस तरह से डिसॉल्व करूं तो 60 को 10 से करेंगे तो 600 आएगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 24 बच गया, जिसका मतलब होता है 25, मतलब हम 25% हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। इसी प्रकार अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी हो तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो और या तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, तो आप इन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने एक निकाल के दिखाया आपको। अब एसपी फाइंड करना हो कि सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आपको मिस हो, नहीं दिया हो, आपको कहा हो कि ये कॉस्ट प्राइस है और उसमें इतना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है 25%, तो आप उससे बड़े इजी वे में फाइंड कर सकते हो। दैट मीन सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी जो आपके पास गिवन है 240 मल्टीप्लाइड बाई 100 फॉर्मूले का, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, ये वाला कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा एसपी, क्योंकि उस समय आपको एसपी दिया होगा 300 मल्टीप्लाइड बाई फॉर्मूला 100, फॉर्मूले का आएगा डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारी थी 25। इस प्रकार आप सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड कर सकते हो और सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर सकते हो। ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनसे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड किया जा सकता है। इसी तरह से प्रॉफिट परसेंटेज भी हमने निकाला। ऐसे ही जो लॉस है वो भी हम करेंगे कि लॉस कैसे फाइंड किया जाता है और डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉस क्या होता है। हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए, आपको लॉस के बारे में बताएंगे कि लॉस होता कब है, जब कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 हो और सेलिंग प्राइस 20 हो जाए। दैट मीन्स आपने मार्कर लिया तो 30 रुपए का, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 20 रुपए में दे दिया, तो आपको नुकसान ही होगा। अब जब लॉस आपको फाइंड करना हो, उसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, उसके भी 3 फॉर्मूलाज हैं जो एज पर उसके ही हैं प्रॉफिट के। बस कोई भी खास वेरिएशन नहीं है, सिर्फ माइनस का अंतर है। वो कैसे होता है, इसमें कॉस्ट प्राइस जो होता है वो ज्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। और अगर आप लॉस की बात करें तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो आपको लॉस दिखेगा। लॉस परसेंटेज फाइंड करनी हो तो लॉस डिवाइडेड बाई सीपी आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह से आपको लॉस फाइंड कर सकते हो। वैसे ही अगर गेन फाइंड करना होता था तो गेन दैट मींस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 आता था। कोई भी फर्क दोनों फॉर्मूलाज में कुछ नहीं है लॉस और परसेंटेज के अलावा। एसपी फाइंड करना हो, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100 आएगा। अब यहाँ पे माइनस लॉस हो रहा है क्योंकि लॉस आपका हो रहा है। अगर आपका गेन होता तो प्लस गेन आना था, प्लस प्रॉफिट आना था। बस यही अंतर है फॉर्मूलाज में। और सीपी की बात करें तो ये इसी तरह से इसके रिवर्स हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। यहाँ पे 100 प्लस गेन था, किसमें, प्रॉफिट के केस में। बस इतना ही अंतर दोनों फॉर्मूलाज के बीच में है। आप हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए। अब हम एमपी की बात करते हैं कि मार्केट रेट प्राइस जो होता है वो कैसे होता है और डिस्काउंट कैसे मिलता है। हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब आप लोगों को कोई डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। दैट मीन्स मार्केट प्राइस जो होता है एमआरपी होता है, वो किसी भी वस्तु का अगर ऐसा लिखा हो कि एमआरपी, एमपी जो है मार्केट रेट प्राइस में, एमपी भी इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ, मार्केट रेट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन आपको क्या किया है, उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपीज है। दैट मीन्स आपको एक राउंड में डिस्काउंट दिया जा रहा है, दैट इज 50% ऑफ, ऐसे लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर। उस केस में कैसे आप
या डिस्काउंट कैसे फाइंड कर सकते हो या सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हो। बहुत ही आसान है। दैट मीन्स मार्केट रेट प्राइस जो है मैंने पहले ही बता दिया था वो ज़्यादा होता है और सेलिंग उससे कम होती है। कोई ना कोई डिस्काउंट आपको कोई ना कोई शॉपकीपर हमेशा देता ही है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। लेकिन कई बार 20%, 10%, 50%, 70% तक ऑफर कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब उसका सही जो प्राइस था वो ₹100 था। लेकिन जब बेचा गया तो वो ₹50 में, तो डिस्काउंट आपको 50% मिल गया। इस प्रकार डिस्काउंट जो होता है वो एमपी में से माइनस किया जाता है एसपी। मार्केट रेट प्राइस में से एसपी को जब माइनस करते हैं तो आपका डिस्काउंट आता है। इस प्रकार के ऑफर्स आपको जब मार्केट में मिलते हैं उसमें उस समय सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो, भाई सही सेलिंग प्राइस था कितना उसका वस्तु का, उस प्रोडक्ट का कितना था, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट कि कितना डिस्काउंट आपको किया जा रहा है 50%। तो रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब है कि 100 माइनस 50 आएगा डिवाइडेड बाई 100। तो आप उससे उसका सही सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। उसका सही सेलिंग प्राइस कितने का है 50% डिस्काउंट करने पे। कई बार कोई चीज आपकी 2500 रुपए में है, वहां पे उन्होंने कह दिया कि 2500 इसका क्या था मार्केट रेट प्राइस था, लेकिन उन्होंने कह दिया सीधा भाई 30% ऑफ। तो आप 30% ऑफ तो है, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस उसका फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कि उसका सही सेलिंग प्राइस कितने का मिल रहा है, वो चीज मिल कितने की रही है। तो आपको उसको फाइंड करने के लिए एसपी इज इक्वल टू एमपी आपको पता है 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100 फाइंड करना है। तो आप उसका सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो कि उसका कॉस्ट प्राइस एमपी, अगर आप उसको मार्केट रेट प्राइस फाइंड करना हो, उन्होंने डायरेक्टली 30% ऑफ लिखा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो मार्केट रेट प्राइस उसका था कितना वो फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा। सेम वैसा ही एसपी को 100 से मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे एमपी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई एसपी। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी निकलता है एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई, ये इसके रिवर्स में माइनस में आ जाएगा 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट था वो उसके डिवाइड में चला गया। इससे आपको एमपी भी फाइंड कर सकते हो और एसपी भी फाइंड कर सकते हो। बेसिकली आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम लेके भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने खाली 3 प्रकार के जो फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको गेन या प्रॉफिट फाइंड करना है, उसी में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अगर आपको लॉस फाइंड करना है, या तो उसी में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, या तो आपको डिस्काउंट में मार्केट रेट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में आएगा, यही 3 और 9 फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। 9 भी नहीं है, 9 में खाली ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। बेसिकली ये कोई 6 फॉर्मूलाज हैं जिससे आपको ये सब चीजें फाइंड हो सकती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर होता है। इस वीडियो को आराम से डिटेल में देखने की कोशिश करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम लेकर आपको डिटेल में दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी नई वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित